लोग योग के बारे में चर्चा करते हैं और योग को लोग समझते हैं कि केवल फिजिकली एक्टिविटी करना ही योगा है, फिजिकली एक्सरसाइज करना ही योगा है, लेकिन वास्तव में उतना ही योग नहीं है। योग तो हमारे भारतीय ऋषियों की जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग का अलग अलग पार्ट है। अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग है। 8 अंग से 2 अंग को जो लोग कहते हैं कि आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम कहीं संपूर्ण योग नहीं कहा जा सकता है। तो दूसरी बात है, योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। किससे जुड़ना, किसको जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का नाम ही वास्तविक योग है। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया है, सारे के सारे प्रक्रिया को योग कहा जा सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, योग कर्म सुकौशलम। योग कुशली रूप से काम करना, जो हम शरीर के लिए कल्याणकारी हो, परिवार के लिए, समाज के लिए, आत्मा के लिए, उसी को वास्तविक योग कहते हैं। इसीलिए योग को केवल फिजिकल एक्टिविटी को ही योग नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा, वही गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग भवति दुःखः। योग वही है जो दुख को दूर कर सकता है, तभी योग कह सकते हैं। योग इसीलिए योग कर्मसु कौशलम योग भवति दुःखः, इसी को पूरा करने के लिए योग का सहारा लेते हैं। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए शरीरम आद्यो खलु धर्म साधनम। धर्म को साधने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो क्रिया है उसको नियमित रूप से करें, तभी भी योग है। आइए आज इतना ही जानते हैं, आगे योग के बारे में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।